कल पहली बारी जयशंकर साहब ने आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लेके बोला है। You have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. We identified the people, the attackers. We know that they are linked to the Lashkar. We know the command centers. We hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. There is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. कल जिस जलसे में वो मौजूद थे वहां पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयर बेस है वो आईसीयू में है। अभी तक आपस में ये तय नहीं कर पाए कि इन्होंने जहाज गिराए कितने, कभी 2, कभी 3, कभी 4। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 6। 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। रहीम यार खान, नूर खान, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, मुरीद एयरबेस, चकवाल। पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया। पाकिस्तान का 1 साल का बजट $10 बिलियन का है डिफेंस का। उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको $8 से $10 बिलियन का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन। क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? अगर ये हाफिज सईद, मसूद अजहर एकात को भारत के हवाले कर दे, जो वो बार बार कह रहे हैं, तो इन्हें दे देना चाहिए। वैसे भी यहाँ बिठा कर क्या उनसे लड्डू मिल रहे हैं इनको। वो कह रहे हैं कि हमने उनकी हर चीज तबाह कर दी और हमारा कुछ भी तबाह नहीं हो। पाकिस्तान इज डिक्लेयरिंग विक्ट्री, और ये विक्ट्री का एक नैरेटिव जो है उनको करना पड़ेगा, तभी इसको देखिए आसिम मुनीर को भी प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दे हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड। ये अपने लोगों को थोड़ी जाके बोल सकते हैं कि भैया रहीम यार खान में तो बैंड बज गई थी, और ये तो शहबाज शरीफ ने आके खुद ही बोला है। ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर करीब हमारे जो फोर्सेज हैं उसके अंदर करीब $8 से $10 बिलियन का लॉस हो गया है। अब एक चीज ध्यान करिए, पाकिस्तान का 1 साल का बजट $10 बिलियन का है डिफेंस का। उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको $8 से $10 बिलियन का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन। तो तभी जब ये जो रोना धोना पाकिस्तान कर रहा था दुनिया के साथ, और दुनिया के फोन आ रहे थे आपको कि यार छोड़ दो कोई बात नहीं, रोक लो, उसके ऊपर जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब इफ द पाकिस्तानीज वांट टू स्टॉप, टेल देयर जनरल टू कॉल अस, अदरवाइज वी आर नॉट लिसनिंग। जयशंकर जी ने यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें और बोली हैं, क्योंकि ये जो नैरेटिव चल रहा है हम बात करेंगे पाकिस्तान से, बात, अरे मोदी साहब मान गए, बात करेंगे कश्मीर के ऊपर, बात कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला भैया नो कंट्री नेगोशिएट्स ऑन इट्स ओन लैंड, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, POJK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नो कंट्री विल नेगोशिएट फॉर इट्स ओन लैंड। बड़ा क्लियरली बोला है। तो भैया कोई नेगोशिएशन नहीं है, हम बात ये करेंगे कि साहब आप हमको कब दे रहे हो और उसके मोडालिटीज क्या होंगे। आई थिंक गवर्नमेंट को ये चीज बड़ी क्लियरली एक स्टेटमेंट में डालनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की आन बान और शान एस जयशंकर जी ने पाकिस्तानी जो ये जिहादी है आसिम मुनीर, इसको सीधी लताड़ लगाई है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसके पीछे ये आसिम मुनीर ही है। भारत के अंदर जो पहलगाम में हमला किया गया था, जो आतंकी भेजे गए थे, उसके पीछे का जो हाथ है वो आसिम मुनीर का ही हाथ है। जो भी लश्कर को सपोर्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान की सेना ही सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, उन्होंने बहुत सटीक और बहुत सही बात कही है। पाकिस्तान के अंदर जो भी उथल पुथल मचा हुआ है, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर सारा सिस्टम जो है वो आतंकवाद को लेकर के फैला हुआ है। क्योंकि अगर ये आतंकवाद को ना इतना सपोर्ट करते तो इनका जो देश है उतना ना भिखमंगी या कंगाली के कगार पे पहुंचता। दुनिया भर से जो भी इनको भीख के रूप में पैसा मिला, उन्होंने सारा पैसा आतंकियों की डेवलपमेंट में लगा दिया, सारा पैसा परमाणु बम को बनाने में लगा दिया, भारत से उलझने के ऊपर इन्होंने लगा दिया, अपने अंदर डेवलपमेंट पे नहीं लगाया, और आज इनका जो देश है वो बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है। बहुत सटीक बात कही है, पाकिस्तानी समर्थन कर रहे हैं, आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा लताड़ लगा रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। अब डिटेल आ गया है, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया, और उसने $1.7 बिलियन लिया था IMF से। बाद में पता चला कि IMF ने 11 ऐसी शर्तें लगा दी है, और पुरानी शर्तें जो है वो कायम है, यानी पुरानी कोई 39 शर्तें हैं वो कायम है। उसमें ये भी लिखा हुआ है पुरानी शर्तों में कि आपको 20% डिफेंस बजट घटाना है। अब डिफेंस बजट घटाने की बात तो दूर,
पाकिस्तान तो इतना घबराया हुआ है इस पिटाई से कि वो अनटेस्टेड J-35 चाइना के खिलौने हैं। और चाइना का आज जो चाइनीज जो एयरफोर्स है PLAAF, यानी वो अपनी आर्मी की एयरफोर्स बनाते हैं कि PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, वो भी इसको यूज नहीं करती है। जैसे कि JF-17 है इनका, JF-17 को चाइनीज एयरफोर्स यूज नहीं करती है, PLA एयरफोर्स यूज नहीं करती है, इनको दे दिया। अब ये 35 वाला इनको दे रहे हैं, यानी कि 35 वाला जो बना रहे हैं, जो शेनयान एयर कॉरपोरेशन है, वो शेनयान एयर कॉरपोरेशन से चाइना कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता है, क्योंकि शेनयान एयर कॉरपोरेशन का काम केवल ये है कि नकल वकल करके कुछ इस तरह के एक्सपोर्ट टाइप के मटेरियल बना के कबाड़ जो है वो दूसरों को बेचना। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ, क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूं कि अब ये पता चल गया है 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। जी, F-16 हाईटेक, बात तो J-10 की भी हो रही है जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। कल पहली बारी जयशंकर साहब ने आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लेके बोला है कि जरा देखिए आप, जो आसिम मुनीर ने पॉइजनस एक जो बात करी थी, हिंदू मुस्लिम ये वो पूरी जो उसने बात करी थी, दैट इज कनेक्टेड विथ व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। उन्होंने बोला कि ये पूरा जो एक एक्सट्रीम रिलीजियस आउटलुक है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और आप देखिए आर्मी चीफ की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है। सो मेरे हिसाब से इंडिया टुक अ एक्सट्रीमली हार्ड स्टैंड यस्टरडे, एंड मोदी साहब ने जो चीजें बोली हैं वो ऑफ कोर्स एक लार्जर ग्लोबल नैरेटिव के लिए, और जयशंकर साहब ने जो कल बोला है दैट इज बेसिकली बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड द कन्वर्सेशन ऑन क्या बात होनी है दूसरी कंट्रीज के साथ अबाउट व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान। यहां पर ऑफ कोर्स अमेरिका का एक वो है कि ओहो बेचारा पाकिस्तान ये वो, आई थिंक उसको साइड स्टेप किया जा रहा है पूरी तरह से, एंड यू कैन सी दैट विद द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। एंड यहां तक कि अगर आप देखें, जैसे कल आपको बताया था कि मोदी साहब नॉर्मली कोई ट्वीट करता है वर्ल्ड लीडर, उनको एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड दिस यू विल फाइंड गोइंग फॉरवर्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एंटेगनिस्टिक पोजीशन ली जाएगी आपकी तरफ से, वेर आप डील करोगे उसके साथ, फ्री ट्रेड डील भी करोगे उसके साथ, लेकिन ये रिलेशनशिप में एक दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे आसिम मुनीर को पाकिस्तानी लताड़ लगा रहे हैं। आसिम मुनीर वो ऐसा वाहियात फील्ड मार्शल बना हुआ है जिसने अभी तक कोई भी अचीवमेंट नहीं किया है। इसकी आप वर्दी भी देखेंगे तो गोल्ड मेडल के नाम पे इतने ज्यादा लगे हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इसने जीते कहां पे है, कौन सा इसने युद्ध लड़ा, कौन सा जीता, ये बताएं इसको। पाकिस्तान की जो मीडिया है वो यहां तक कहती है कि ये जो अभी भारत के साथ संघर्ष हुआ था इसमें इसको पसीना तक नहीं आया है। मेहनत की तो बात छोड़ो, इसको कोई टेंशन नहीं है, देश बिके बर्बाद हो जाए कोई मतलब नहीं है। इसकी जो फैमिली है वो बाहर विदेश में आराम कर रही है और इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी बाहर विदेश में है। पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहा है और अब बन गया फील्ड मार्शल। पाकिस्तान में एक र्यूमर फैला दिया कि भारत के 5 जंगी जहाज है वो गिरा दिए, लेकिन असल सच्चाई ये है कि भारत ने इनके करीब 8 जंगी जहाज गिराए हैं। असल सच्चाई ये है, भारत ने करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइल जिनके एयरफील्ड एयरफोर्स तबाह कर दिए हैं। असल सच्चाई ये है कि इनके जो HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम थे वो तबाह कर दिए हैं। मतलब कि जितने भी इनके परमाणु सैन्य थे वो तबाह हो गए। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो था मसूद अजहर का वो तबाह हो गया है। असल सच्चाई ये है, इसका इन लोगों ने जश्न मनाया है। मतलब कि इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है, इसमें इनका प्रधानमंत्री भी शामिल है, वो भी डींगे हाँक रहा है कि भारत के 5 राफेल गिरा दिए। लेकिन जब अपने F-16 और थंडर गिरे हुए उसकी चर्चा नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इस चीज का जश्न मनाया जा रहा है कि उन्होंने भारत को हरा दिया है, भारत से 1971 का बदला ले लिया। अब ये जाहिल ये नहीं बता पा रहे कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को पैदा कर दिया था। इस जंग में इन्होंने भारत का कौन सा टुकड़ा एक हिलाया है, कौन से टुकड़े का नाम भी लिया है। अलग करने की तो बात छोड़ दो, भारत ने इनको बहुत बुरी तरीके से हिलाया है। लेकिन ये ऐसे जाहिल कौम है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही, फिर से फन फरकाने की कोशिश कर रही। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी से रेडी हैं। अगर इन्होंने फिर से कोई दोबारा ओछी हरकत करी तो फिर से इनको और उससे तेज जवाब दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।